ओम नमो चंडिकाय नमः। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तऋषि के अध्याय 13 होते हैं और 13 अध्याय एक दिन में नहीं किए जाते, नवरात्र के हिसाब से ही किए जाते हैं। कोई एक दिन में 2 करता है, कोई एक दिन में 3 करता है। तो जैसे कि 13 अध्याय है और मैं करती हूँ अष्टमी की पूजा, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अष्टमी तक मैं ये अध्याय पूर्ण कर लूँ। तो डेली 5 दिन तक, स्टार्टिंग के 5 नवरात्रे तक 2 अध्याय सुनने को मिलेंगे और उसके बाद मैं छठे, 7वें, 8वें रात्रि को मतलब अपने 13 अध्याय पूर्ण कर लूँगी। बाकी के तीसरा अध्याय जो 13वां अध्याय है वो अष्टमी वाले दिन ही पूरा होगा। तो इसी तरह मैंने कल अपने ब्लॉग में डाल दिए थे, कहते हैं पहला अध्याय मॉर्निंग में और दूसरा अध्याय इवनिंग में। हमेशा ये पाठ पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद ही किया जाता है। ये बीच के टाइम में नहीं किया जाता कि आप सोचो कि कहते हैं कि दोपहर के टाइम खाने पीने, लेटने बैठने के टाइम कर लिया जाए, तो ऐसे टाइम पे नहीं किया जाता। ये हमेशा पूजा करने के टाइम ही किया जाता है। तो कल मेरे को लोड करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी बस। तो इसी के साथ चलो हम अध्याय शुरू करते हैं, देर न करते हुए। दुर्गा सप्तऋषि का अध्याय 3। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महिषासुर ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका अध्याय कस जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से सीध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इस दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया, उसे भटकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखा देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चक्षुर के मरने के बाद देवताओं को दुख देने वाला चामा नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्रता से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से जब पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर को भी मार दिया। कराल की दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदर दैत्य को मार गिराया। बिंदपाल से वाशकाल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को शवस वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग में चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध दिया और उसे बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित भी डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी सिंह को खींचने और गरजने लगा। देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली
तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने वाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघ ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसके अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। जब वह आधा निकला हुआ था, दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सब देवता प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महेशियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व और दाज गान करता सराय नृत्य करने लगी। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। जय माता दी।